नहीं दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे, यानी कि नो एरर का कुछ प्रश्न देख लिए थे। उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए थे, इम्प्रूवमेंट वाला देख लिए थे। आज फिर हम कॉमन एरर्स देखेंगे। लगभग 20 प्रश्न देखेंगे आज। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं एक मुहावरा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यू कैन लीड टू वाटर, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर, यू कांट मेक हिम ड्रिंक। यानी कि कह सकते हैं कि आप अपने दोस्त को कोई अच्छा आइडिया दे सकते हैं, उसे अच्छा काम करने के लिए बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप से कह सकते हैं आप घोड़ा को पानी तक ले जा सकते हैं, उसे पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन वह पानी उसको जबरदस्ती आप नहीं पिला सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न कॉमन एरर वाला, ये मिटाते हैं। देखेंगे कॉमन एरर। फर्स्ट में he remembered that his visa will be expired in a month. In a month. नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको यहाँ तक सेकेंड, और इसको थर्ड में ले लिए, इसको फोर्थ में। ये भी बन जाएगा, सिंपल प्रश्न है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर आप अपनी मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, 1 महीना का अगर करवाए हैं, तो वह 1 महीना में खुद ही खत्म हो जाएगा, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया जाए, आपको मान लीजिए 1 GB का रोज डाटा मिलता है, 1 GB का रोज का डाटा आपको मिलता है, तो आप यूज करें या ना करें, उस टाइम पर ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। यानी कि टाइम पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसे कोई खत्म करेगा नहीं। यानी जिसे कह सकते हैं, अगर मोबाइल रिचार्ज 30 तारीख का डेट खत्म होने का है, तो 30 को ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइप से कह सकते हैं वीजा जो होता है, वीजा पासपोर्ट, वीजा का उसमें भी डेट होता है, कब तक ये चलेगा। उसी टाइप से हम कह सकते हैं वो भी खुद ही एक्सपायर होगा, उसको कोई एक्सपायर करेगा नहीं। जितना जितना मंथ का बनाया गया है उसके, यानी कि वो पूर्ते ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसी टाइप से यानी कि इसको कोई खत्म करेगा नहीं, यानी कि ये पैसिव में जाएगा नहीं, ये होना चाहिए एक्टिव में। ये कह सकते हैं, इसको हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो यहाँ कर देंगे एक्सपायर। एक्सपायर यानी कि वीजा विल एक्सपायर इन अ मंथ। ठीक है, पैसिव में ये नहीं जाएगा। अगला देखना है 2 नंबर। He asked me when I can finish the
वर्क, नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये बताना है कैसे बनेगा। ही आस्क्ड मी, ही के साथ V2 लगा हुआ यानी कि पास्ट में, पहला सेंटेंस पास्ट में, तो अगला भी होना चाहिए पास्ट में। व्हेन आई, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कैन, कैन प्रेजेंट हो जाता है, इसका पास्ट कुड, कैन का कुड में माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या होता है, याद रखने वाला मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, इसका याद रखा जाएगा तभी होगा। फिर कैन हो गया प्रेजेंट, इसका पास्ट हो जाएगा कुड, यानी कि कुड हो जाएगा। गलती कहाँ हो गया, यानी कि 2 नंबर में। सही आंसर बोला जाएगा, 2 नंबर सही आंसर हो गया। अगला देखना है 3rd नंबर। हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं, टोटल पूछा हुआ है। रूल याद रहेगा, 1 सेकेंड में बनेगा। रूल याद रहेगा, 1 सेकेंड में ये प्रश्न बनेगा। रूल बता चुके हैं कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, जबकि यहाँ मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है। यहाँ होना चाहिए यूज। 1 सेकेंड में प्रश्न बनेगा कि मॉडल वर्ब के साथ V1 याद रखना है। मॉडल वर्ब जो है इसके साथ जब भी आएगा क्या आएगा, V1 आएगा। शुड क्या है, मॉडल वर्ब याद रखना है। मॉडल वर्ब कितना है, 13 है। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, देयर, आउट टू, यूज्ड टू। इसको मिटाते हैं, सॉरी अगला लिखेंगे 4 नंबर। If you had told me that I would have helped you solving the problem. फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में ले लिए, यहाँ तक, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। कैसे बनेगा, ये भी सिंपल बनाने का तरीका है। स्ट्रक्चर याद है, 1 सेकेंड में बनेगा। वो भी कॉम्पिटिटिव का पूछा हुआ प्रश्न 1 सेकेंड में बनेगा, वो भी इंग्लिश का, बिना रूल का नहीं होगा। रूल याद है, 1 सेकेंड में बनेगा। से रूल हम बता देते हैं।
if plus subject plus had plus v3 plus object plus would should might सबके साथ आएगा have प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक तरीका और होता है इसका स्ट्रक्चर का, had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ के बाद यही होगा। या तो शुरू में ऐसे रह सकता है या ऐसे रहेगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। यानी कि if प्लस सब्जेक्ट प्लस had प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, या had प्लस सब्जेक्ट प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट आएगा would could should might प्लस have प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद है, 1 सेकेंड में बनेगा। देखना, if का if, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, had का had, v3 का v3, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, would का would यहाँ से आ गया, have का have आ गया, इसका क्या आना चाहिए v3, यहाँ v1 आ गया। जब किसी में ed लगा देंगे तो v3 हो गया। तो डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट सीधे दिख रहा है कि गलत यहाँ है, v3 लगाए, हो गया। इससे एक प्रश्न हर एक एग्जाम में रहेगा, ये स्ट्रक्चर से, इससे कोई नहीं काट सकता है। अगला देखते हैं 5 नंबर 10 सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर को फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये जिसको याद होगा उससे तुरंत बन जाएगा, सीधे दिख रहा है, सीधे एकदम पूरे झलक रहा है अच्छा से कि कहाँ गलत है। जिसको याद है तुरंत बनेगा। बताए हुए हैं कि सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, एविडेंस, पोस्टेज, ब्रेकेज, ब्रेड, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यानी कि सब के साथ नहीं एस या एस लगेगा, नहीं आर्टिकल का प्रयोग होगा, और नहीं इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा इसके साथ, ये बता चुके हैं। उसी टाइप से हो जाएगा। सीनरीज नहीं बल्कि सीनरी मतलब होता प्राकृतिक दृश्य, यानी कि कश्मीर का जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत ही क्या चार्मिंग, यानी बहुत ही अच्छा है। कहा जाता है पृथ्वी का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को, इसीलिए यहाँ सीनरीज की जगह होगा सीनरी, SCNER सीनरी। इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। ये सब पूछा हुआ प्रश्न है कि अपने मन से नहीं है। आगे देखना है 6 नंबर में हो जाएगा आई वुड appreciate readers had written to me about how they medicate
मेडिकेट, इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकंड यहाँ तक, और इसको ले लिए थर्ड। और ये भी उसी प्रश्न का है जो इससे पहले स्ट्रक्चर लिखे थे, वो भी उसी का, बस स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया गया। क्या था वहाँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना, इसी को उल्टा करके लिख दिया गया है। यहाँ सब्जेक्ट तो वुड कुड शुड माइट, वुड आ गया, उसके बाद हैव था, यहाँ हैव आएगा, उसके बाद V3 अप्रिसिएट करेगा, अप्रिसिएटेड, इसमें D को ऐड कर देंगे, बन गया। यानी कि सबका सही आंसर हो गया फर्स्ट। अब 7 नंबर देखना है। सेवन नंबर हो जाएगा पेपर शुड बी recycle if possible। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अभी से पहले बोले थे कि अगर मोबाइल रिचार्ज अगर कोई करवाया है तो उसका जब तक डेट है, डेट पर अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे या ना चाहे खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए पेपर है, इसको फिर से हमको इस मान लीजिए कॉपी पूरा भर गया, इसको सेल करेंगे, फिर से कंपनी वाला क्या करेगा, इसी पेपर को फिर से गला करके फिर दोबारा बना करके मार्केट में क्या कर देगा, सेल कर देगा। उसी टाइप से हम कह सकते हैं कि पेपर खुद रिसाइकिल या पेपर जो खुद पेपर नहीं बन के आएगा। या मान लिया मान लेते हैं कि पेड़ पौधा से पेपर बनता है, खुद ही नहीं बन जाता, उसको बनाया जाता है, किसी के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि वो चला जाएगा पेसिव में, द्वारा बनाया जाता है, खुद नहीं बनता, इसीलिए ये चल जाएगा पेसिव में, यानी कि पेपर शुड बी रिसाइकिल्ड, या डी को ऐड करेंगे, यानी कि अब सही आंसर 2। समझ में आ रहा है, 7 हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं, ये भी सिंपल प्रश्न है। नो sooner did he saw the traffic policeman then he wore seat बेल्ट। देखना है सबसे पहले हम इसको हम यहाँ तक फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ ले लेंगे थर्ड और ये फोर्थ। ये कैसे बनेगा ये देखना है, ये भी सिंपल है, 1 सेकेंड से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है, 1 सेकेंड से ज़्यादा लग ही नहीं सकता है इसका आंसर निकालने में। जिसको याद होगा स्ट्रक्चर, जिसको हम डू ग्रुप में बता चुके हैं कि जब डू ग्रुप का प्रयोग होता है तो उसके साथ मेन वर्ब का V1 रूप आता है। डू ग्रुप में कौन कौन आता है देख लेना है, डू
डज डिड, डू डज डिड के साथ जब भी आएगा तो वह V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आएगा। और सिंपल में देखना है नो सूनर, यानी कि नो सूनर के साथ देन, यहाँ देखना है वो तो ठीक है कॉम्बिनेशन, नो सूनर के साथ देन का आया है प्रयोग, ठीक है। उसके बाद देखना नो सूनर डिड, यहाँ तक ठीक है, ही भी ठीक है। उसके बाद देखना V2 आ गया है, जबकि डू ग्रुप के साथ, यानी कि डू, ये हो गया पूरा डू ग्रुप, ये हो गया डू ग्रुप। डू ग्रुप के साथ क्या आता है? V1, जबकि यहाँ डू ग्रुप के साथ V2 है, इसी को हमको बदल के करना है C, V1 आ गया, बस हो गया। 1 नंबर सही आंसर है अपना। ये वोर जो बना है वियर से, यानी कि पहनना होता है ना, WER, वियर से वोर बना है। अगला देखना है 9 नंबर, सम ऑफ हिज लगेजेस were lost in the train। नो एरर, फर्स्ट में, सेकेंड, इसको ले लिए थर्ड और इसको फोर्थ। ये भी सिंपल है, 1 सेकेंड से ज्यादा लग नहीं सकता, 1 सेकेंड से भी कम में प्रश्न बनेगा, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में। जबकि 1 सेकेंड, एक प्रश्न पर 23 सेकेंड का समय देता है, एक प्रश्न पर 23 सेकेंड का समय देता है, लेकिन यह प्रश्न 1 सेकेंड से भी कम में बनेगा। देखना है, अभी रूल बताए थे, अभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखे थे, सीनरी वाला बताए थे ना, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, क्रोकरी, उसका कह सकते हैं एविडेंस, इक्विपमेंट, पोस्टेज, ब्रेकेज, मिस्चीफ, उसके बाद नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, ब्रेकेज, सब क्या है, इसके साथ एस या एस नहीं लगता है, नहीं इससे पहले आर्टिकल एन आता है, और नहीं इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है, और नहीं इसको प्लुरल बना भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ लगेज में एस को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। और हो गया 1 नंबर सही है सर, बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। उसके बाद देखना है 10 नंबर, measles are a disease that causes fever and a red rash। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये भी सिंपल प्रश्न है, देखने से क्या लग रहा है, ये प्लुरल है, प्लुरल के साथ प्लुरल, यानी कि ये कह सकते हैं आर आया है, आर आया है, आर के साथ यानी कि ये सब ऑब्जेक्टिव आया है, फिर ये सब क्या है, यानी कह सकते हैं सब क्या ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन कह सकते हैं बीमारी के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो यानी कि बोलने से लगेगा या देखने से लगेगा प्लुरल है, लेकिन प्लुरल होता नहीं है, सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे मीजल्स हम लिखे हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज होता है या रिकेट्स होता है, सब क्या है? डायबिटीज प्लुरल लग रहा है, रिकेट्स प्लुरल है, मीजल्स
प्लुरल है, लेकिन फिर देखने से बोलने से प्लुरल लग रहा है, लेकिन प्लुरल है नहीं, बस एक नाम है, यह एक नाम है, ठीक है ना। इसीलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, आएगा इज। सिंपल है, बन गया तुरंत, सिर्फ याद रहना चाहिए। एक से भी कम सेकंड में, एक से भी कम सेकंड में बनेगा प्रश्न। एक सेकंड से भी कम टाइम लगेगा प्रश्न बनने में, बस रूल याद रहना चाहिए। अभी एक प्रश्न और है, वो भी इससे और भी इजी है। Sunil is far superior than Suresh in English। ये भी एक से भी कम सेकेंड में ये प्रश्न बनेगा, एक से कम सेकेंड में। जैसे हम पहले बता देते हैं, उसके बाद देखना है कैसे कम सेकेंड में बनेगा। देखना, ये सब लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। नहीं कह सकते जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सब क्या लैटिन वर्ड है। इस सब के अंत में ओ आर हो, और लैटिन वर्ड हो उसके अंत में ओ आर हो, तो इस सब के साथ टू आता है। क्या आता है? टू। लैटिन वर्ड हो, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, सब के साथ टू का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखना है सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर है ये, ठीक है। इससे पहले अंत में क्या है? ओ आर है, तो इसके साथ क्या चीज का प्रयोग होगा? टू, ना कि देन। यहाँ देन को हटा के लिख देंगे टू। कितना इजी था, ये याद रहेगा, इसके साथ टू आएगा, हो गया आंसर। बस याद रहना, एक से भी कम सेकंड लगेगा। अगला देखना है, देखना ये भी बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ये वाला देखना, 12 नंबर। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, नो एरर। ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है, एक सेकंड से भी कम टाइम में बनेगा ये भी प्रश्न, लेकिन रूल है इसका। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या बताए थे रूल में? बताए हैं कि प्रारंभ में, यानी कि सेंटेंस के प्रारंभ में किसका पोजीशन होता है? सब्जेक्ट का पोजीशन होता है। या कह सकते हैं सब्जेक्ट अधिकतर, अधिकतर जब भी प्रयोग होगा वह शुरुआत में रहेगा। और यहाँ पर यानी कि कह सकते हैं सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, और नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, जबकि कह सकते हैं आई सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस है। इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। जैसे कि जैसे लिख देते हैं आई का मी, आई हो गया सब्जेक्टिव,
ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर कह देंगे हम वी का अस, अगर कह देंगे हम यू का यू ही होता है, ठीक है। या हम कर देंगे ही का हिम, सी का हर, या कर देंगे हम दे का डैम। ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ किसका स्थान होना चाहिए था? सब्जेक्टिव का, यानी कह सकते हैं यहाँ हम ही होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। लेकिन एक रूल और यहाँ फॉलो करता है, उसको भी फुलफिल करना पड़ता है। वो देखना है क्या होता है। 231 ये हम 0 लेवल में बता चुके हैं। 231 क्या होता है थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, इस पर और आगे प्रश्न होगा, दोबारा हमको ना बताना पड़े। अगर हम इसको खंडन करेंगे 231 नियम का, अगर हम 231 नियम का खंडन पहले कर लेते, कैसे कैसे होगा? ये होगा, ये होगा, फिर ये दोनों होगा। पहले इस दोनों को लेते हैं, ये दोनों का हो जाएगा 23, फिर इस दोनों का लेते हैं 31, फिर इसको लेते हैं 21। ये आप लोगों को लग रहा है हम क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में मैथ कहाँ घुसा रहे हैं। लेकिन ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। याद रखना है, सेकेंड मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन। जब भी सेंटेंस आएगा उसके साथ जब भी सब्जेक्ट का, एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, एक से अधिक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है तो 231 नियम का फॉलो करेगा। यानी कि इसे मान लिया जाए ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, यानी कि आई वी हो गया फर्स्ट, यू हो गया सेकेंड, और ये सब हो गया थर्ड। याद रखना है, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, ही सी दे, और इट भी आता है इसमें, कह सकते हैं इट का इट ही होता है। ये सब हो गया क्या? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया। अब देखना है, यानी कि ये 13 आ रहा है, क्या आ रहा है? 13। इसमें देखना 13 या 13 कहीं है, 23 है, 31 है, 21 है। यहाँ जब इसको अगर उल्टा करके देखा जाए तो ये 13 है, यानी कि यहाँ होना चाहिए 31 का कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 31 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना कि 13 का। इस सब को हटा करके हम लिखेंगे, यहाँ हिम के बदले ही तो लिखेंगे ही, यहाँ लिखेंगे, इससे बनाएंगे ही एंड आई, ही एंड आई का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर से देख लेते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जब भी एक से अधिक सेंटेंस और एक से अधिक सब्जेक्ट का प्रयोग यदि सेंटेंस में हो रहा है, तो अगर दो सब्जेक्ट अगर मान लिया जाए तो उसमें अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, पहले सेकेंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। यदि मान लिया जाए, अभी ये देखे कि यहाँ फर्स्ट पर्सन था या थर्ड पर्सन था, लेकिन उसको सही क्रम में बैठाने के लिए पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, उसके बाद यदि मान लीजिए सेकेंड सब्जेक्ट में सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसी से रिलेटेड अभी प्रश्न एक दो आएगा, इसको बनाना है। 13 नंबर देखते हैं। I and he have prepared the lesson। ये कर देते हैं, नो एरर। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये बन जाना चाहिए। ये भी अभी ही बताए थे कि ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। 13 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा बल्कि 31 का, यानी कि 31 का कॉम्बिनेशन होगा। इसका सही कैसे आंसर करेंगे हम? ही
एंड आई, ही एंड आई इसका सही आंसर होगा। अगला देखना है 14 नंबर, ये composition is inferior than mine, no error। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ना पॉजेसिव कह सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब प्लस कह सकते हैं इंफीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सब आएगा। उसके साथ टू आएगा। उसके बाद फिर आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये ऐसा आना चाहिए स्ट्रक्चर। ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस सुपीरियर, इंटीरियर, उसके बाद टू प्लस प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ कह सकते हैं दो बार एक ही कह सकते हैं सब्जेक्ट का दो बार प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका यानी कि यहाँ आ गया पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ इसे दूसरा हो गया, इस पर इतना दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही हम लिखे हैं। लेकिन रूल क्या था कि लैटिन वर्ड हो, अभी पहले ही लिखे थे, लैटिन वर्ड हो जिसमें जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर का प्रयोग हो, उसके अंत में क्या ओ आर हो, तो उसके साथ टू का प्रयोग होता है, उसके साथ टू का प्रयोग होता है। आगे देखना है 15 नंबर, सोनू and myself saw the picture, no error। सोनू एंड माई सेल्फ फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड में, थर्ड और ये फोर्थ। ये भी तुरंत बन जाएगा। जो जीरो लेवल का स्टडी कर चुके होइएगा उसके लिए 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये प्रश्न बनेगा। जिसमें देखना है कि रूल क्या होता है कि सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट का स्थान होता है, यानी कि सेंटेंस के अधिकतर सेंटेंस में देखा जाता है कि फर्स्ट जो पोजीशन होता है वह सब्जेक्ट का होता है। और दूसरा इसका रूल था सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा और हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है यह आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन माई है, ये आई से बना है, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आई, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्या है गलत है, इसका कोई भी हो लेकिन सब्जेक्ट का जगह सब्जेक्ट आना चाहिए। इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। जब भी आएगा सब्जेक्ट का स्थान है तो सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए अगर कोई हेलीकॉप्टर अगर कोई चला रहा है, वो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वही आएगा, इसका मतलब ये नहीं उसका बेटा के चला जाएगा चलाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो है वही रहेगा। इसीलिए यहाँ आई होना चाहिए।
यानी कि यहाँ काट करके हम क्या लिखेंगे आई, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और सोनू थर्ड पर्सन है। सोनू क्या है, थर्ड पर्सन है। देखना है 31 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि क्या है, सही है, वो भी चेक करना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 16 नंबर। I like poetry of Byron and Shelley. No error. I like poetry फर्स्ट में ले लिए, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ये कैसे बनेगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, उसके बाद क्रॉकरी, उसके बाद होता है पोस्टेज, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ब्रेड, ब्रेकेज, सबका प्रयोग के साथ के साथ SEIS का प्रयोग नहीं होता है, SEIS का प्रयोग नहीं होता है, और इससे पहले AN का प्रयोग भी नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा पोएट्री। इसको मिटाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा is having a large fan following। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी बन जाना चाहिए, ये भी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। कैसे बनेगा, यानी कि कह सकते हैं अधिकार दर्शाने के लिए, यानी कि पॉजेसिव कह सकते हैं, पॉजेसिव या अधिकार दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए हैव का प्रयोग होता है, या कीप का प्रयोग होता है, या OWN ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं प्रियंका चोपड़ा के पास जो क्या बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, यानी कि अधिकार दर्शाने के लिए शो करता है, इसीलिए यहाँ ये जो है इज हैविंग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हैज। प्रियंका चोपड़ा है अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी कि सही आंसर 2 नंबर हो गया, ठीक है। और बताएं, एक और देख लेते हैं जो यही वाला है, अभी जो बताए थे 18 नंबर देख लेते हैं। जॉन आई एंड हरी have finished our studies
नो एरर। इसको हम फर्स्ट में लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये अभी बताए थे कि एक सेंटेंस में एक से अधिक यदि सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो 231 नियम का फॉलो करेगा। 231 नियम क्या बताए थे? दो मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन। उसमें क्या था कि पहले ये देखना है कौन है, जॉन थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, हरी थर्ड पर्सन। तो कैसे बताए थे कि यह यानी कि जैसे 231 नियम में क्या था, 2 3 3 1 फिर 2 1, ये स्ट्रक्चर था। 23 31 21, ये ऐसा स्ट्रक्चर में बैठना चाहिए। यहाँ देखना ये थर्ड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, इसीलिए दोनों थर्ड को एक जगह रखेंगे, फर्स्ट वाला को बाद में कर देंगे, यानी कि 31 नियम का फॉलो होगा। इसको बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा जॉन, हरी एंड आई। ये ऐसा बनेगा, जॉन, हरी एंड आई। इससे रिलेटेड हो गया। से अभी तो बहुत सारा प्रश्न है लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही। अगला देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।